कैसे आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्विक सॉर्ट आपके पास एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जो आपकी एरे को सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अभी हम जानेंगे कि कैसे हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो कैसे प्रोसेस करता है, उसके पीछे जो लॉजिक यूज हुआ है वो कैसे यूज हुआ है और वो कैसे प्रोसेस हुआ है, इसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। तो अभी हम जान लेते हैं क्विक सॉर्ट की प्रोसेसिंग। तो क्विक सॉर्ट की प्रोसेसिंग में सबसे पहले आपके पास 2 फंक्शन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्रोग्राम के पीछे वर्क कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन होता है, आपने कोई भी एलिमेंट चूज़ करना होता है, आप उसको पाइवट भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास इंग्लिश में इसकी मीनिंग्स आ जाती है कि पाइवट के अराउंड कुछ भी चीज़ मूव ऑन हो रही है। तो जैसे ही हम पाइवट चूज़ करते हैं तो उसके अराउंड आपके पास वैल्यूज़ मूव ऑन होती हैं। सबसे पहले हम कोई भी पाइवट चूज कर सकते हैं, रैंडम पाइवट आप अपनी एरे में चूज कर सकते हैं। तो क्विक सॉर्ट क्या करता है, आपकी अनसॉर्टेड एरे को सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास इधर एक एरेज आ गई है, तो इसमें से आप कोई भी रैंडम आपके पास पाइवट चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास इधर पाइवट आप फर्स्ट एलिमेंट भी चूज कर सकते हैं, मीडियम भी, लास्ट एलिमेंट भी और कोई भी रैंडम एलिमेंट भी आप चूज कर सकते हैं। तो अगर हम लास्ट एलिमेंट चूज करें तो लास्ट एलिमेंट में हमारे पास क्या है, वन पाइवट आ जाएगा। एक हमारे पास फंक्शन होता है कि हम कोई भी एलिमेंट चूज करते हैं और उसको पाइवट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं। और दूसरा हमारे पास फंक्शन होता है पाइवट, जो है उसके अराउंड हमारे पास पार्टीशन होती है और एरे टू एरेज में स्प्लिट हो जाती है। तो देखें इधर से हमने जब वन को पाइवट चूज किया था तो वन पहले जीरो इंडेक्स के साथ कंपेयर होगा, फिर वन इंडेक्स के साथ, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर इंडेक्स के साथ कंपेयर होगा। तो वन जब कंपेयर होगा 10 के साथ, जितनी भी पाइवट से ग्रेटर वैल्यू होंगी वो पाइवट के राइट साइड पे मूव ऑन हो जाएंगी, इधर हमारे पास राइट हो जाएंगी। फिर जब वन कंपेयर होगा 7 के साथ, तो 7 भी ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर वैल्यू भी आपके पास राइट साइड पे आ जाएगी। इसके बाद 5 के साथ कंपेयर होगा तो 5 भी ग्रेटर है, 2 भी ग्रेटर है और 9 भी ग्रेटर है। तो देखिए हमारे पास एक एरेज बन गई है जिसमें 10, 7, 5, 2, 9, ये हमारे पास एक एरेज बन गई है और स्मॉलर वैल्यू हमारे पास कोई भी वैल्यू इधर नहीं है। तो इधर से हमारे पास 2 एरे स्प्लिट हो गई है। तो इधर से आपने हमारे पास एक तो एम्प्टी एरेज आ गई है और एक एरेज आपके पास शो हो गई है। इस एरेज में से अभी एक और पाइवट चूज होगा तो 9 पाइवट चूज हो जाएगा। जब 9 पाइवट चूज होगा तो 9 कंपेयर होगा 10 के साथ, तो 10 ग्रेटर वैल्यू है तो 10 इस साइड पे आपके पास राइट हो जाएगी, राइट साइड पे। तो इसके बाद 9 7 के साथ कंपेयर होगा तो 7 स्मॉलर वैल्यू आ जाती है, तो 7 आपके पास लेफ्ट साइड पे राइट हो जाएगी। इसके बाद 5 के साथ कंपेयर होगा तो 5 भी स्मॉलर वैल्यू है तो 5 भी लेफ्ट साइड पे राइट हो जाएगी। तो फिर 2 के साथ कंपेयर होगा तो 2 भी स्मॉलर वैल्यू है तो ये भी आपके पास इधर लेफ्ट साइड पे राइट हो जाएगी। तो देखें इधर से हमारे पास 2 एरेज बन गई हैं। तो एक एरेज में हमारे पास ओनली 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट को अगर आप पाइवट भी चूज करेंगे तो आपके पास कोई भी और आप कंपेयर के लिए आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है। अभी हम दूसरी एरेज को जान लेते हैं। तो दूसरी एरेज में हमारे पास एक 2 पाइवट अभी इधर से चूज हो जाएगा। जब 2 पाइवट चूज होगा तो 2 कंपेयर होगा 7 के साथ, तो 7 के साथ कंपेयर होगा 7 आपके पास ग्रेटर वैल्यू आ जाती है, तो ग्रेटर वैल्यू आपके पास इधर राइट साइड पे राइट हो जाती है। इसके बाद 2 कंपेयर होगा 5 के साथ, तो 5 भी ग्रेटर वैल्यू है तो 5 भी राइट साइड पे राइट हो जाएगी। तो इधर से हमारे पास एक और एरे बन गई है और इस साइड पे कोई भी एरे नहीं है तो इस करके एम्प्टी हो जाएगी इधर से। इसके बाद 7 और 5 आ गया, तो इधर से 5 आपके पास एक पाइवट चूज हो जाएगा और इसके साथ 7 के साथ कंपेयर होगा तो 7 भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर नंबर है, तो 7 इस साइड पे राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 पाइवट चूज होगा तो 7 के साथ किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, तो 7 7 ही रह जाएगा। इसके बाद जब लास्ट में हमारे पास सॉर्टेड एरे जब कन्वर्ट होगी तो वो किस तरह राइट होगी, अभी इस बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने जब वन पाइवट चूज किया था, तो वन पाइवट हमने चूज किया तो जब ये कंपेयर हुए तो वन हमारे पास कौन से इंडेक्स पे अभी स्टोर हुए है, तो वन अभी हमारे पास जीरो इंडेक्स पे स्टोर हुए है। ये कैसे जीरो इंडेक्स पे स्टोर हुए है, देखे इससे पहले हमारे पास एम्प्टी आ गई एरेज और इसके बाद ही एरेज हमारे पास स्टार्ट हुई है। तो ये जीरो इंडेक्स आ गया, ये वन इंडेक्स आ गया, तो हमारे पास वन जो है किस इंडेक्स पे स्टोर हुआ है, जीरो इंडेक्स पे, तो जीरो इंडेक्स पे हमने वन को स्टोर कर देना है। इस एरेज में हमारे पास 9 पाइवट चूज हुआ, तो जब 9 पाइवट चूज हुआ तो 9 अभी हमारे पास कौन से इंडेक्स पे है, तो इधर से हमने 9 एलिमेंट को 4 इंडेक्स पे स्टोर कर देना है। तो 0 1 2 3 4, तो 9 इधर हमारे पास 4 इंडेक्स पे आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास 2 एरेज और बनी थी और इधर से हमने 10 को भी अगर पाइवट ले ले तो 10 हमारे पास लास्ट इंडेक्स पे ही था, तो 10 इधर हमारे पास लास्ट इंडेक्स पे ही स्टोर हो जाएगा।
तो देखिए इसके बाद हमारे पास एक एरेज आ गई 2, 5 और 7 की, जिसमें हमने 2 को पाइवट चूज किया है, तो 2 अभी हमारे पास 3 इंडेक्स पे है। और जब ये कंपेयर होगा 7 और 5 के साथ, तो ये कंपेयर होके हमारे पास 1 इंडेक्स पे हमारे पास 2 आ जाएगा। ये कैसे 1 इंडेक्स पे आएगा, देखें इससे पहले हमारे पास कोई भी अभी इधर हमारे पास एरेज नहीं बनी हुई, और इसके बाद राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू चली गई थी, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास 2 आ गया था। तो अभी हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे हमने 2 को राइट कर देना है। इसके बाद हमारे पास 7 और 5 एक एरेज बन गई, तो 7 और 5 में से जब हमने 5 को पाइवट चूज किया है, तो हमारे पास 5 पाइवट आ गया था। 5 कंपेयर हुआ था 7 के साथ, तो 7 हमारे पास राइट साइड पे मूव ऑन हो गया था, तो ये 5 जो हमारे पास है ये 2 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में एरेज कन्वर्ट हो जाएगी क्विक सॉर्ट को यूज करते हुए। तो देखें इस होल प्रोसेस में आपके पास 2 फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोसेस हो रहे हैं। एक फंक्शन है पाइवट का, जो पाइवट आपने चूज किया है वो पाइवट चूज हो रहा है। तो एक आपके पास पार्टीशन का फंक्शन है जो कि एरेज को स्प्लिट कर रहे हैं। तो अभी हम जान लेते हैं कि इसकी कोडिंग को हम कैसे C++ लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हम सॉर्टेड फॉर्म में एरेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने इधर अभी C++ लैंग्वेज ओपन है। तो सबसे पहले हमने एक एरेज को इनिशियलाइज किया हुआ है। इसके बाद एरेज का हमने साइज फाइंड कर लिया है। साइज फाइंड करने के बाद मैंने इधर क्विक सॉर्ट का एक फंक्शन बनाया हुआ है, और इस फंक्शन को अभी हम ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर भी बनाएंगे क्विक सॉर्ट को यूज करते हुए। अभी हम एक एरेज को सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी इधर नीचे जो मैंने क्विक सॉर्ट का फंक्शन यूज किया हुआ है, जिसमें हमें एक एरेज चाहिए और स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए और एक हमें एंडिंग इंडेक्स चाहिए। तो अभी हमने क्या कर लिया है कि इधर हमने एक एरेज लिख ली है। एरेज के बाद हमने क्या किया कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी और साइज -1 मींस n-1 मींस साइज -1। तो जितना भी आपका एरेज का साइज होगा उसमें से -1 करें तो उस इंडेक्स तक आपके पास ये रन होगा। तो देखें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए आपने इधर वाइड क्विक सॉर्ट का फंक्शन बना लेना है, जिसमें आपको एक एरेज चाहिए होगी। जो हमने एरे यूजर से लिया है वो एरेज हमें चाहिए। इसके बाद हमें एक इंट, हमने पहले बोल लिया कि एक स्टार्टिंग इंडेक्स होगा तो इंट एस लिख लिया हमने, उसको शो कर दिया है। और एक होगा लास्ट इंडेक्स, तो उसको हम एंड लिख लेंगे, ई से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद हमने इसकी स्कोप ऐड कर दी है, और इसके बाद हम लिखेंगे इफ आपके पास कंडीशन आ गई कि आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है एस जो है ये लेस देन हुआ एंडिंग से, मींस कि आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या है 0, 0 अगर लेस देन हुआ एंडिंग से, एंडिंग हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 अगर ये लेस देन हुआ तो आपकी जो है कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है। तो इधर हमने इंट p जो कि पॉइंट आउट करेगा आपके पाइवट को, इन p हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसको हम इक्वल कर देते हैं पार्टीशन। तो मैंने आपको पहले बोला था कि एक आपके पास इधर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, एक पार्टीशन और एक पाइवट का। तो इधर हमने पार्टीशन का फंक्शन यूज कर लिया है। पार्टीशन में क्या होगा, आपके पास एक एरे आपको चाहिए होगी, एक आपको स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स चाहिए होगा। इसके बाद आपकी पार्टीशन कैसे वर्कआउट करेगी, तो उसके लिए क्विक सॉर्ट में फिर आपके पास अगेन आपके पास बार बार आपके पास एग्जीक्यूट होगा। तो क्विक सॉर्ट आ गया, क्विक सॉर्ट में आपको एक एरे आएगी और एक आपके पास जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है वो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, और p-1 मींस आपके पास जो पाइवट होगा, पाइवट में से एक एलिमेंट माइनस करे या एक इंडेक्स माइनस तक वो आपके साथ कंपेयर होगा। और क्विक सॉर्ट सेकंड में आपके पास क्या होगा, जिसमें हमें एरे चाहिए होगी और p+1 मींस आपका जो पाइवट है वो अगर मीडियम में आया हुआ है तो आपका p+1 से होके एंड तक जाएगा। ये हमारे पास 2 फंक्शन आ गए। तो इधर क्विक सॉर्ट के आगे हमने सॉर्ट नहीं लिखा हुआ। इसके बाद अभी हमने क्या करना है कि पार्टीशन का फंक्शन बना लेना है। पार्टीशन के फंक्शन के लिए आपको चाहिए एक एरे चाहिए, एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स चाहिए। तो इसके बाद अभी इधर पार्टीशन का फंक्शन भी हमारे पास रेडी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि पार्टीशन की जो फंक्शन है इसमें आपने एक पाइवट चूज कर लेना है। तो हमने एक पाइवट चूज कर लिया है। पाइवट आप कोई भी एरे का इंडेक्स में से एलिमेंट को चूज कर सकते हैं। तो अगर आपने लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट को चूज करना है तो ई, इसके बाद अगर आप कोई फर्स्ट एलिमेंट चूज करना चाहते हैं तो एस लिख सकते हैं। मीडियम एलिमेंट चूज करना चाहते हैं तो 2 का एलिमेंट का चूज करना चाहते हैं, 3 आप इंडेक्स का चूज करना चाहते हैं 3 लिख सकते हैं। तो हमने एंड वाले का चूज करना है तो एंड लिख लिया है। इसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है, कोई भी वेरिएबल आप नाम रख सकते हैं। तो इधर हम आई लिख लेते हैं, आई को हम इक्वल कर देते हैं s-1 से, स्टार्टिंग -1। तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग में से -1 हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में से -1 जब होगा तो स्टार्टिंग में हमारे पास इंडेक्स क्या होगा, 0 इंडेक्स होगा। 0 -1 हमारे पास -1 आ गया। तो -1 इंडेक्स हमारे पास नहीं है अभी, बट हमने -1 इंडेक्स क्यों इधर राइट किया है, क्योंकि हम जब कंपेयर करेंगे और स्वैपिंग कर देंगे एक दूसरे के साथ तो ये आई जो इंडेक्स है ये आपका
ट्रेस करके आपको आई इंडेक्स में आपका पाइवट स्टोर करता रहेगा। तो ये आपके पाइवट के लिए जगह बनाएगा और वो स्टोर करेगा उस पाइवट को आई इंडेक्स में। इसके बाद आपने फॉर लूप लगा लेनी है, इंट जे को इक्वल कर देना स्टार्टिंग के। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 0 इंडेक्स होगा, जे लेस देन एंडिंग जे प्लस प्लस कर देंगे। इसके बाद इसकी लूप आ गई और इसमें आपने कंडीशन लिख लेनी है कि इफ आपके पास जो एरे ऑफ जे होगा, कि जो जे इंडेक्स के अंदर आपके पास डेटा होगा वो अगर लेस देन हुआ पाइवट की, तो आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो देखें जब एरे ऑफ जे जो है ये लेस देन पाइवट होगा तो आई प्लस प्लस करेंगे तो आई 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। तो जे भी हमारे पास 0 इंडेक्स पे है और आई भी हमारे पास इंडेक्स 0 पे है। तो एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे जो 0 और 0 इंडेक्स दोनों इंडेक्स पे एक ही एलिमेंट है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो एरे ऑफ आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है इन टेम्प। इसकी जगह आप वेरिएबल का कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। इसके बाद एरे ऑफ आई, तो देखें एरे ऑफ आई 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या डेटा है, 0 इंडेक्स पे हमारे पास अभी 10 था, तो 10 को आपने इक्वल कर देना है। तो ये हमारे जो इंडेक्सेस हैं ये रिप्लेस हो गए हैं और एरे ऑफ आई में जो डेटा था और एरे ऑफ जे में जो डेटा था ये रिप्लेस हो गया और एक दूसरे के साथ स्वैप हो गए। तो इसके बाद जब आपकी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो फिर हमने कैसे प्रोग्राम राइट करना है। तो नीचे अभी हम अपनी लूप में चले जाएं तो देखें हमारे पास सबसे पहले कंडीशन होती है फॉल्स, 10 लेस देन 1। तो देखें हमारे पास ये फॉल्स आ गई। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमने क्या करना है कि हमने हमारा जो लास्ट इंडेक्स में हमारे पास पाइवट था, उस पाइवट और एरे ऑफ आई इन दोनों को हमने स्वैप कर देना है और लास्ट में आई को हमने शो रिटर्न कर देना है। वो अब हम कैसे करेंगे, तो देखें हमारे पास जब कंडीशन होगी फॉल्स तो हमने फिर आई को प्लस प्लस कर देना है। तो जब हमने आई को प्लस प्लस किया है तो इधर हम एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं और टेम्प वेरिएबल में हम एरे ऑफ आई को इक्वल कर देते हैं। जब एरे ऑफ आई इक्वल होगा तो एरे ऑफ आई को हम इक्वल कर देंगे एरे ऑफ लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स में हमारे पास क्या था, पाइवट। पहले हमने एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को स्वैप किया जब हमारी कंडीशन ट्रू हुई थी, और जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमने क्या किया, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ लास्ट इंडेक्स जो पाइवट का है उसको स्वैप कर दिया है। इसके बाद आपने स्वैप कर देना है एरे ऑफ ई, इसको इक्वल कर देना है टेम्प की। तो ये स्वैपिंग हो गई हमारे पास। इसके बाद आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है आई को। अभी हमने आई को रिटर्न क्यों किया, क्योंकि हमने लास्ट में जब एरे को प्रिंट करवाएंगे तो उसमें हम आई वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो हमारी एरे सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इधर हमारे पास जो पार्टीशन का फंक्शन है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपनी एरेज को नीचे प्रिंट करवा देंगे मेन फंक्शन में। तो एरेज को हम कैसे प्रिंट करवाते हैं ये आप सबको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो आप जान सकते हैं। इधर से हम आई को इक्वल टू 0 कर देते हैं, आई लेस देन नंबर हो गया और आई प्लस प्लस। तो हमारे पास जितनी भी एरेज में आई इंडेक्स पे डेटा स्टोर होगा वो इधर प्रिंट हो जाएगा। तो सी आउट में आप एरे ऑफ आई मींस एरे ऑफ आई इंडेक्स पे जो भी डेटा है इधर प्रिंट कर दें। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। तो इधर हमें सॉर्टेड फॉर्म में एरे प्रिंट हो गई है। क्विक सॉर्ट को यूज करते हुए हमने सॉर्टेड फॉर्म में एरे प्रिंट कर दी है। इस प्रोग्राम की कोडिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसकी कोडिंग भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।